हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लॉन्ग फॉर्म वीडियो। सो आज है संडे और मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड कश्यप से मिलने के लिए। उससे मिलने का सिर्फ एक रीज़न है और वो रीज़न है ये। जैसे कि आपने देखा अभी मैडम का ऑर्डर है तो हमें जाना तो पड़ेगा, तो मैं जाने के लिए रेडी हो गई थी। और जो हमारी औरत है, हमारी पसंदीदा औरत, तो उसका कहना था कि वो संडे के दिन मुझे सुबह से शाम तक बुला रही थी। बट मैंने कहा ठीक है, मैं 2 बजे तक आ जाऊँगी। और मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ एक बड़ा सा झोला, क्योंकि ये बैग मेरा न्यू है, इसको मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको यूज़ करूँ। और बस इसीलिए मैं इसको लेके जा रही हूँ। और इतने बड़े झोले में सिर्फ एक सामान लेके जा रही हूँ मैं, वो है ये लिप बाम। क्योंकि लिप बाम तो ज़रूरी है, आपके पास कुछ हो ना हो, बट लिप बाम इज़ मस्ट। तो मैं लिप बाम लेकर जा रही हूँ। और ये ना बैग मेरे बुर्के के साथ मैच कर रहा है ना हिजाब के साथ, बट स्टिल मैं इसको लेकर ही जाऊँगी। और आज का मौसम बहुत अच्छा था, मतलब बारिश के जैसा मौसम था, बट बारिश हुई नहीं थी जब मैं चली गई, बट फिर भी मौसम बहुत अच्छा था। तो मैं यहाँ पर रेडी होने के बाद मैं वेट कर रही थी, क्योंकि हमारा जो रैपिडो वाले भैया है वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, वो आएंगे तो फिर मैं जाऊँगी। और हाँ, मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड की थी, वो थी ये वाला जो मैंने गजरा बनाई थी, उसके से गजरा भी बोल सकते हैं या फिर ब्रेसलेट भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने उसके लिए बनाई थी, तो मैंने ये भी रख ली थी क्योंकि मुझे उसे देना था। और मैं वेट कर रही थी कि कब उसकी ज़ोहर की नमाज़ ख़त्म होगी, कब वो आएगा। और फिर फाइनली वो आ गया था पौने 2 बजे। मुझे जाना तो वैसे 1 बजे ही था, बट ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं चली गई थी उसके साथ। और मैं सोच रही थी मैं उसके लिए क्या लेकर जाऊँ, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ खाने की चीज़ तो मैं लेकर ही जाती हूँ। मैं सोच रही थी मैं पेस्ट्री लेकर जाऊँ या फिर चॉकलेट्स लेकर जाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो जाने देते, वो वैसे भी डाइट पे है अभी। तो मैंने उसके लिए एक ये फ्लावर्स ले लिए थे, क्योंकि फ्लावर तो मुझे बहुत पसंद है और जो चीज़ मुझे पसंद है वो दूसरों को भी आनी चाहिए। तो मैं पहुँच गई थी उसके घर पे और मैं फ्लावर्स लेकर ऊपर चढ़ रही थी। उसका घर बहुत ऊपर है, मतलब चलते चलते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और फाइनली मैं पहुंच गई थी उसके घर में और वो मोहतरमा हमारे लिए बना रही थी कुछ स्पेशल। मैं यहाँ बैठी थी और फिर उसके बाद मैं उसके साथ किचन में गई, तो मैंने देखा कि वो बना रही है मेरे लिए चिकन कोरमा। और जब तक खाना बन रहा था तो मैं बाहर आके बैठी थी हॉल में, क्योंकि टाइम था खाना बनने में काफ़ी। और मैं कश्यप से बातें भी कर रही थी। फिर उसके बाद हमने जो मैचिंग मेहंदी लगाए थे, मैं वो भी यहाँ पर फ्लेक्स कर रही थी। पहले कश्यप ने लगाई थी, उसके बाद फिर उसकी कॉपी मैंने की थी लगाने के बाद। उसके बाद फिर हम दोनों ऐसे ही बैठे थे, हमने खाना वाना सब खा लिया था, हम बातें कर रहे थे। हमें बहुत सारी बातें पेंडिंग थी, क्योंकि 15 दिन से हम नहीं मिले थे। उसके बाद हम चले गए थे टेरेस पे। और जो ये रास्ते में प्लांट्स दिखेंगे ना, ये उसकी मम्मी ने लगाया। उनकी मम्मी को प्लांट्स का बहुत शौक है और मुझे तो पेड़ पौधे फूल पत्ते उन सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैं वही देख रही थी। और उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, धूप भी नहीं थी, तो हम टेरेस पे आ गए थे। हम अराउंड 4 बजे टेरेस पे आए थे और हम कम से कम 2 घंटा वहाँ पे रहते, क्योंकि हमें कुछ फ़ोटोज़ भी निकालने थे। और हमारे बहुत सारी बातें थी जो ऑब्वियसली घर में नहीं हो सकती। उसके लिए हमें सेपरेट अलग से प्लेस चाहिए था, जहाँ पे हम अपनी सीक्रेट बातें कर सकें। तो हम वहाँ पे बैठे 2 घंटे, हमने बहुत सारी बातें की, क्या-क्या चल रहा है लाइफ़ में, सब हमने एक-दूसरे को अपडेट दी। वैसे हम हफ़्ते में 1 या 2 बार तो हमारी कॉल पे बात होती है, 1 या डेढ़ घंटा। बट स्टिल वो सामने आके जो हम बोलते हैं ना कि किसी को हम सामने से कुछ बताते हैं, तो फिर वो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हम बैठे थे, ऐसी ही बातें कर रहे थे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सिर्फ बैठे और कुछ खाने के लिए ना मंगाए। तो हमने ब्लिंकिट से एक आइसक्रीम का भी ऑर्डर दे दिया, जिसे आने में बहुत टाइम लगा था, जब तक हम सनसेट हो गया था। उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकाले थे, जो अभी ट्रेंड पे चल रहे, तो हमने वो फ़ोटोज़ वगैरह निकाले। और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सनसेट दिख रहा था। और ये जो इसका घर है काफ़ी ऊपर है, मतलब काफ़ी हाइट पे है, तो वहाँ से जो सनसेट वगैरह है या फिर जो नीचे का व्यू है बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। और उतने में फिर हमारा जो है वो ऑर्डर भी आ गया। तो ये हमने मंगाया था हैव मोर का डार्क चॉकलेट आइसक्रीम। और मुझे समझ में नहीं आ रही मैंने पहले क्यों नहीं खाई थी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा यम्मी था। अगर किसी को डार्क चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है, या फिर अगर उसको ब्राउनी खानी है, या फिर उसको पेस्ट्री खानी है, तो वो ये आइसक्रीम खाए, उसकी सारी क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, मैंने चाय पी। और फिर अचानक से हमारा प्लान बना कि हम मोमोज़ बनाते हैं। 6 बजे हमने सोचा कि हम मोमोज़ बनाएंगे। और ये है उसकी बिल्ली के 2 बच्चे, इसको तो मैं कलवा बुलाती हूँ, क्योंकि मुझे जानवर पसंद है, बट दूर से, नज़दीक से मुझे कुछ नहीं पसंद है। ऐसे उसके घर में ये 2 है, एक का नाम हाना है और एक का नाम आई थिंक कुछ तो है। खैर, वो जाने देते हैं। तो हम चले गए थे बाहर, क्योंकि लेने थे हमें मोमोज़ के लिए कुछ सामान। जैसे चिकन था हमारे पास, लेकिन हमें और भी चिकन चाहिए था, तो हमने चिकन लिया। उसके बाद हमारे पास कैबेज नहीं थी, तो हमने कैबेज भी ली, और मिर्ची वगैरह जो भी उसमें सामान पड़ता है, तो वो हमने लिया था। और मुझे लगा था कि बनेगा तो नहीं आज, क्योंकि मैं 2 बजे से आई थी और मुझे जल्दी घर जाना था। मतलब मुझे आई थिंक 8 बजे तक तो घर जाना ही था, और 6 तो ऑलरेडी बज गए थे, साढ़े 6। तो मैंने सोचा ये 1.5 घंटे में तो नहीं बनने वाला, बट स्टिल हमने सामान लेकर आए। और फिर मैं यहाँ पर उसका जो गैलरी है, वहाँ पर बहुत सारी उन्होंने प्लांट्स वगैरह लगाए थे, वहाँ पे झूला भी था, तो मैंने झूले पे भी बैठी। और बहुत सारे प्लांट्स देख के तो वैसे ही मेरा दिल करता है मैं उनके पास बैठी रहूँ। तो फिर वो सब हमारा जो टाइम पास था, उसके बाद हम फाइनली पौने 7 बजे हम किचन में आए। और सबने काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, इसलिए फटाफट हो गया था। जैसे मैंने चटनी बनाने के लिए यहाँ पर जो है चिलीज़ और टोमेटोज़ को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। मैं लहसुन भी यहाँ पे छील रही थी। और जो कश्यप है उसके पास चॉपिंग का था, और जो भाभी है उन्होंने आटा वगैरह गूंद के दिया था, क्योंकि चिकन में तो हम हाथ नहीं लगाते, हम सिर्फ ऊपर ऊपर का काम करते। वो चिकन धोना धाना सब भाभी ने ही करके दिए थे। और कश्यप यहाँ पे चॉपिंग कर रही थी। इसमें उसको बहुत सारे मसले आए थे चॉपिंग में, पर खैर वो बात की बात है, पर वो हो गया हमारा। उसके बाद फाइनली जो हमारा
अब चिकन और जो हमारे सब्जियां थे वो सबको हमने अच्छे से गलने के लिए रख दिया था। मैं मोमोज़ जो बनाती हूँ, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो ये चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है ये चटनी। अगर आपको मोमोज़ अच्छे बनाने हैं तो चटनी अच्छी बननी चाहिए। तो चटनी हमारी ऑलरेडी बन गई थी और फिर बीच में हमने खाए थे गोवा, क्योंकि खाना पीना तो हमारा चलते ही रहता है, बीच में हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। फिर फाइनली जब हमारा सब हो गया था तो फिर भाभी और जो उसके मम्मी है वो बेल के दे रहे थे, वो जो उसका वो होता है, क्या होता है, रोटी होती है, और उसमें हम भर के हम शेप दे रहे थे यहाँ पे। और हम दोनों साथ में थे तो एकदम फटाफट सारे काम हो गए। हमने आई थिंक 7 बजे से स्टार्ट किया था और 8:30 बजे तक हमारा सब हो गया। मोमोज़ बन भी गए, हमने खा भी लिए और फिर फुज़ेल आ गया था मुझे लेने के लिए, सॉरी रैपिडो वाले भैया आ गए थे हमें लेने। और फिर हम वहाँ से गए थे आइसक्रीम लेने के लिए, क्योंकि अभी महाराजा साहब आए हैं पुणे से, तो उनके लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है खाने के बाद। वो मीठा खाना पसंद करते, तो उनके लिए हमें मीठा लेना था, तो हमने मीठा लिए। वैसे बिल तो महाराजा ने ही दिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो महाराजा है। उसके बाद हम आ गए थे घर आते-आते मुझे 9 तो बज ही गए थे। फिर रात में मैंने, जब मेरा सब काम हो गया था, फिर मैंने खाई थी आइसक्रीम। एंड या दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़, ओके बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।